नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको आज की इस क्लास के बाद पता चल जाएगा। क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक से सोल्व करने हैं इस बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ फिर क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। स्टेटमेंट है कि इफ x इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट 3018 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 36 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 169 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना होता है, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। 3018 प्लस 36 प्लस 169, ठीक है भाई, ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपने, हमेशा राइट साइड से सोल्व होगा। ठीक है, ये कहां से सोल्व होगा? हमेशा राइट साइड से। यानी कि सबसे पहले इसको सोल्व करना है, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इसको देखना है। आप सोचो ये है ही नहीं, तो जब मैं इसको देखूंगा तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 13 होता है। कितना होगा भाई? 13 होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए एक ट्रिकी मेथड भी है जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिकी मेथड क्या, या तो एक काम करना, आप है ना ये स्क्वायर याद करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। ये आप याद करना कहां तक? अप टू 30। ठीक है भाई, अप टू 30 तक आपने ये याद करने। मैं एक काम करता हूं, वीडियो को पॉज करके फटाफट से एक बार लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो पॉज करके स्क्वायर यहां पे लिख दिए हैं सो दैट कि टाइम की बचत हो जाए। ये आपने याद करने हैं। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन बड़े फास्ट होंगे। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2, और जितनी पावर होती है उतनी बार बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 2 कर दिया, गलत हो जाएगा। जितनी पावर उतनी बार बेस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये 30 तक के लिखे हुए हैं। इन केस यहां तक तो देखो सबको याद होते हैं, तो अगर आगे वाले भूल जाओ तो मैं एक ट्रिक छोटी सी यहां बता भी देता हूं। मान लो आपको 34 का स्क्वायर करना पड़ गया, 34 का स्क्वायर। तो 34 के स्क्वायर का मतलब क्या? या तो तुम 34 इंटू 34 लिख के करना, या तो ये वाला काम करना। इसमें तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये सभी को आता है। तो अलग क्या है, तो मैं आपको ये सिखा देता हूं। सबसे पहले आपने 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर आपने 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन ध्यान रखिए यहां पे 09 लिखना है। ये 4 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था। ठीक है, ध्यान रखना है आपने क्या लिखना है? 09 लिखना है। ये बात ध्यान रखें। मैं 09 क्यों बोल रहा हूं? एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। हाँ जी, तो 09 में क्यों बोल रहा था? यहां पे, यहां जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर 2 हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और 2 नहीं है तो आपने 2 बनाने। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट थे, कुछ नहीं किया। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में तो 1 डिजिट है, तो 1 0 आप अपने पास से लगाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट में मत लगाना। अब इतना करने के बाद 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 चौके 12, और 12 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 चौके 12 दूनी 24। तो 24 आपने लिखना है राइट से एक पोजीशन छोड़ के। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला कि 24, 3 चौके 12 दूनी 24, यहां से आया, राइट से एक पोजीशन छोड़ के लिख दें, और इनको आप ऐड कर दें। 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, तो 1156 ये 34 का स्क्वायर हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल समझाया। अगर इनमें से कोई भूल जाओ तो आप ऐसे करके देख सकते हो, फटाफट हो जाएगा। अब ये 169 का रूट करना था, तो जिस बच्चे को याद था कि भाई 169 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 13। इसका रूट क्या होता है? उल्टा होता है। अगर 13 का स्क्वायर, ध्यान दो, अगर 13 का स्क्वायर 169 है, तो अगर मैं दोनों साइड का रूट ले लेता हूं, रूट लूंगा तो ये ऐसे बनेगा, दोनों साइड का रूट लूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यानी कि 169 का जो रूट बनेगा वो कितना बनेगा? 13 बनेगा। ठीक है, तो अगर 13 का स्क्वायर पूछे तो 169, 169 का रूट पूछे तो 13। क्लियर? तो ये याद होगा तो फटाफट लिखा जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अभी ट्रिक आगे बात करेंगे। तो 13 आ गया, तो अब ये 13 इस 36 में प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 13 कितना बनेगा? 49। तो 49 का रूट जब हम सोल्व करेंगे तो कितना बनने वाला है?
इसको मिटा लेते हैं। तो 49 का रूट अब कितना बनेगा 7। ये कितना बना 7। तो 7 अब इसमें ऐड होगा, ध्यान दो। अब 3018 प्लस 7 करेंगे तो ये बनेगा 3025 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 3025 ये यहां पे हमारा बन चुका है। इसका रूट अब हमें सोल्व करना है और जैसे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप देखें कि मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट में देखो 5 है, तो 5 किस नंबर के स्क्वायर से मिल सकता है? तो आपको पता है कि या तो वो 45 के स्क्वायर में आएगा या 55 के स्क्वायर में, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहां हमें इतना हिंट मिल चुका है। तो अब क्या आंसर होगा? तो उसके लिए या तो अब आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा ट्रिकी और बता देता हूं, ये यहां तक मिटा देता हूं। हालांकि ट्रिक तो चलो वो भी बता ही देता हूं यार, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए कोशिश कर रहा था कि सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। यहां पे 5 का जो स्क्वायर होता है देखो कितना होता है 25, सबको मालूम है। 15 का स्क्वायर 225, ये भी सबको मालूम है। और 25 का स्क्वायर 625, ये भी सबको पता ही है, लगभग पता है सबको। तो ये कैसे निकलता है इसके बारे में बात करने वाला था कि 5 होने से, 5 का स्क्वायर होने से 25 तो आएगा ही आएगा। इसमें भी 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। इसमें भी 25 है, लेकिन आगे का ये कैसे आता है मुझे बताओ। गिनती में 1 के बाद 2 आता है, अगर काउंटिंग करी जाए तो 1 के बाद क्या आता है 2। तो 1 गुना 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो ये इसके आगे का पार्ट बनता है, 1 दूनी 2। फिर से देखो 2 के बाद काउंटिंग में 3 आएगा, 2 गुना 3 करोगे तो कितना बनेगा 6, और ये इसके आगे का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछे 35 का स्क्वायर तो आप क्या लिखोगे? 5 होने से 25 तो आएगा ही आएगा। तो अगला नंबर कैसे आएगा? 3 के बाद काउंटिंग में आता है 4, और 3 गुना 4 करेंगे तो ये बनेगा 12। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें 30 आ रहा है, तो 30 कब बनेगा? 5 6 30 बनेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है 55। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये ना पता लगी बात, तो मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन कैसे? आप देखो 55 का स्क्वायर, अगर 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होने से 25 तो आएगा ही आएगा। अगला नंबर कैसे मिलता है मैंने बताया, 5 के बाद 6 आता है, और 5 गुना 6 करेंगे तो ये बनेगा 30। तो देखो 30 25 ये हमारा 55 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ये आ गया। ये इसका तरीका था। अब मैं थोड़ा सा एक ट्रिक भी बता देता हूं, ट्रिक भी सुन लो क्या होती है रूट निकालने की। क्वेश्चन एक है लेकिन बातें हम कई सारी कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन ये रूल ध्यान रखना, ये तभी अप्लाई होगा जब लास्ट में 5 होगा, ये नहीं कि हर जगह लगा दिया ना। जब लास्ट में 5 होगा ऐसा तभी करना है कि लास्ट में 25 और अगले के लिए काउंटिंग पढ़ के मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हर जगह नहीं लगेगा। तो अब एक ट्रिक मैं छोटी सी बता रहा हूं आपको, वो ट्रिक है स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक क्या है देखो। जैसे मान लो 169 का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तो इसके लिए आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपने देखना है इसके लास्ट का डिजिट क्या है। तो आपने कहा कि इसके लास्ट का डिजिट तो हमारा क्या है 9 है। लास्ट का डिजिट कितना है 9 है। तो लास्ट का डिजिट अगर 9 है तो 9 हमारा 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। यानी कि यहां से मुझे पता लग गया कि जो आंसर बनेगा उसके लास्ट में या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने जो बताया कि आपने क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है और फिर देखना है कि ये किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इसके अलावा 7 के स्क्वायर के लास्ट में भी 9 आता है। तो आंसर के लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। इसके बाद स्क्वायर रूट में पीछे से 2 नंबर आपने छोड़ देने हैं और जो बच गया वो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कहीं आएगा। बीच में आएगा या रेंज जो होगी वो इसकी ये होगी 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इस 1 के नजदीक तो ये 1 ही है, तो 1 के नजदीक 1 है, तो आंसर का फर्स्ट पार्ट आपको लेना है क्या 1। ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल और समझाऊंगा जिससे ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला यहां पे कि ये 1 जो है, पीछे से 2 छोड़ दिया तो 1 बचा। 1 जो है वो कहां पर आएगा, वो आप कहेंगे कि 1 जो है वो 1 से ही हमें मिल रहा है, तो ये इसमें बाई चांस ही मिल रहा है सेम, तो इसलिए 1 जो है वो 1 के स्क्वायर से ही मिल रहा है, तो 1 आंसर का फर्स्ट पार्ट आएगा। ध्यान रखना, ठीक है, 1 आंसर का फर्स्ट पार्ट है। तो इसके बाद
पीछे का पार्ट क्या बनेगा, 3 बनेगा या 7 बनेगा। तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं कि 1 इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है। तो आप कहेंगे 1 तो यार इसी के नजदीक आ रहा है, इसी के नजदीक, ये नजदीक के, ये तो ये है ही ये 1, ठीक है, इसके नजदीक है। तो ध्यान रखना ये वाला है छोटा और ये वाला है बड़ा, इसका नाम है छोटा, इसका नाम है बड़ा। अगर इसके नजदीक ये है तो छोटा पीछे लिखना है, और अगर इसके नजदीक ये है, नजदीक का मतलब जिसमें गैप, जैसे इसमें तो 3 का गैप है और इसमें गैप ही नहीं है, तो जिसके नजदीक है, अगर ये बड़े के नजदीक है तो पीछे बड़ा लगाना है, और छोटे के नजदीक है तो पीछे छोटा लगाना है। तो ये छोटे के नजदीक है क्योंकि इनमें गैप ही नहीं है, तो इसके पीछे 13 यानी कि 13 इसका आंसर बना। ठीक है, फिर से देखते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 576 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मुझे सोल्व करना है। तो मैं अब कैसे करूंगा, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो लास्ट का डिजिट कितना है, 6, किसके स्क्वायर में आते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। अब दूसरे वाले को फिर से ढूंढना नहीं है, कैसे पता लगेगा, 4 में क्या ऐड कर दूं कि 10 बन जाए। तो तुमने कहा 6 ऐड कर, मैंने क्या बोला, ये किसके स्क्वायर में आता है, तो तुमने कहा 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6। जैसे ही एक नंबर पता लग जाए तो उसमें क्या ऐड करूं कि 10 बन जाए, तो तुमने कहा 6 ऐड करो। तो इसका मतलब दूसरा नंबर होगा 6। 6 के स्क्वायर के एंड में भी लास्ट में देखो 6 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट के हमारे डिजिट या तो 4 होंगे या 6 होंगे। अब पीछे से 2 छोड़ दो, 2 छोड़ दिए, तो अब 5 को देखो, 5 कहां आएगा, 5 इनके बीच में आएगा, यही आएगा ना, 5 इस रेंज में आएगा। यानी कि ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में हमारा 5 आएगा, कहीं ना कहीं ये होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये 5 छोटे के नजदीक है कि बड़े के नजदीक है। तो तुमने कहा कि ये छोटे के नजदीक है, इसमें और इसमें 1 का गैप है, यानी कि पीछे छोटे वाला लगेगा। ये बात कंफर्म हुई। और यहां पे आगे क्या लिखना होता है, वो हमेशा जिसका स्क्वायर बना, जिसका स्क्वायर बना वो आगे लिखना होता है। तो यहां पे ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब आगे 2 लिखना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि आगे क्या लिखना है, जिसका स्क्वायर बनेगा लेफ्ट वाला, ध्यान रखना, जिसका स्क्वायर, ये हमेशा लेफ्ट वाला जो है जिसका स्क्वायर बनेगा वो हमेशा आंसर का फर्स्ट पार्ट लिखना है। ठीक है, इस वाले में लेफ्ट वाला कौन सा है, 2 का स्क्वायर, तो यानी कि आंसर के फर्स्ट में लिखना है 2। इसका आंसर 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25 ऐसा कुछ भी हो सकता है, 30 की रेंज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या लगाना है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 5 4 के ज्यादा नजदीक है कि 9 के ज्यादा नजदीक है। तो तुम कहोगे यहां तो 1 ही का फर्क है और यहां पे 4 का फर्क है, तो छोटे के नजदीक है तो पीछे छोटे वाला चिपकाना है, यानी कि 4 चिपकाना है। तो 24 इसका आंसर बनेगा। तो 24 का स्क्वायर 576, अभी मैंने लिख के भी दिखाया था। तो ये है इसका ट्रिकी मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आंसर 3 आ गया। इसके अलावा बाकी आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं एक बार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो ये तो आसान है, तो यहां से हमने कुछ ट्रिकें डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक बार फटाफट। हाँ जी, कह रहे कि 0.01 प्लस 0.0064 रूट के अंदर दे रखे किसके बराबर होगा। तो देखो पॉइंट वाले क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, बस सिंपल सा फंडा याद रखना जो मैं बताने वाला हूं, और मैंने शायद ये पिछली क्लास में भी बताया था। आप देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन कहां से सोल्व होगा, यहां से सोल्व होगा, बताया था मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी, यहां से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो तुम मुझे बताओ 64 का रूट कितना होता है, तो तुम कहोगे 8 होता है, सबको मालूम है ये बात। 64 का रूट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब डेसिमल को देखो, डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 4। अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो आंसर में ये आधे हो जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएंगे। तो यानी कि ये बनेगा हमारा ये, इसका सॉल्यूशन बन गया ये। ठीक है, ये नहीं कि पेपर में हो जाओ शुरू, बोला जी सर जी हमने है ना इसको ऐसे सोल्व कर लिया था, ये 0.0064 था तो हमने इसको 64 और इसका पॉइंट हटा के नीचे 10,000 लिख दिया था। बोला जी 64 का तो हमें पता था 8 था और 10,000 का 100 आया था, और ये हमने 0.08 ऐसे कर दिया था। कोई जरूरत नहीं है इतना लिखने की, बस याद रखो क्या कि अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो आंसर जो बनेगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है हमारा, ये बन गया हमारा ये। ठीक है, इसको जब ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 0.09 ये बनेगा। क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने।
ठीक है, ये बन गया। अब 9 का रूट कितना होता है, तो तुम कहोगे 3 होता है, इसमें तो कोई रटना नहीं है। 9 का रूट 3। डेसिमल के बाद कितने, 2, तो 2 है डेसिमल के बाद स्क्वायर रूट में, तो आंसर में कितने बचेंगे, 1, आधे बचेंगे स्क्वायर रूट में, तो आंसर में 1 बचेगा, तो इसका मतलब आंसर बनेगा 0.3। तो 0.3 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट की जरा सी भी गलती आंसर बदल सकती है, ध्यान से करना है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड। अब फटाफट चलेंगे, सिखाने का जो था वो मैंने सिखा दिया, और कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से देख लेना। जैसे 0.0025 प्लस 2.25 इज इक्वल टू, तो अब सीधा सीधा आंसर लिखते हैं। मुझे बताओ 25 का रूट कितना बनेगा, 5। ठीक है, 25 का रूट 5 बन गया। डेसिमल के बाद कितने, 4, तो आंसर में कितने बनेंगे, 2, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अलग से था ना ये, तो इसका आंसर अलग से लिख दिया प्लस में। 2.25 किसका बनेगा, 15 का, 15 का बनेगा, तो 15 इसका आंसर आएगा। अब डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद 2 है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 रहेगा, यहां पे लगेगा। ठीक है, तो बस अब इसको ऐड कर दो, तो 5.1, तो 1.55। ठीक है, 1.5 में इसको ऐड करेंगे तो 1.55 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब ये वाला तो वही बच्चा कर पाएगा ना जिसको स्क्वायर याद होगा इसका, 576। अब देखो सीधा सीधा आंसर करेंगे, अब कहीं भी नहीं लिखेंगे। 576 को देखो, सिर्फ इस नंबर को देखो, 576, 576। 576 का रूट कितना होता है, 24। अभी मैंने लिखे थे, तो 24 दिखा हुआ है सब ऑप्शन में, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये तो बाहर हो गया, तो 3 ऑप्शन में से एक आंसर आएगा। अब डेसिमल देखो कहां लगेगा, यहां पे 3 और 3 6, डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट हैं। जब आंसर आएगा तो डेसिमल के बाद कितने रह जाएंगे, 3, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखे हैं, तो 0.024 ऑप्शन 2 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, खत्म, तो ऑप्शन 2, बस इतना सही करना था, ऑप्शन 2 जवाब बन गया। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, 36.1 इंटू 1024, 36.1 इंटू 102.4 इसका रूट आपको करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तुम पॉइंट को देखो ही मत, तुम सोचो कि क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब फिर से ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे बताओ इसका कितना होता है, मैंने पीछे लिखवाया था, अब जिसको याद नहीं है तो उसके लिए दिक्कत आएगी। ये किसका होता है, ये होता है 19 का। ठीक है, 19 का 18 324, 19 का 361, तो इसका आंसर आ गया। इस वाले में फिर दिक्कत आएगी, तो अब कैसे सोल्व करना है, मैं अब ट्रिक से समझा देता हूं। फिर से अभी हमने ट्रिक करी थी, एक बार फिर से देखते हैं। 361 का रूट अगर आप निकालोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 के स्क्वायर में आएगा, और 1 में क्या ऐड कर दूं, 10 बन जाए, 9 के स्क्वायर में आएगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 1 आएगा, 1 में ऐड कर दो 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, फिर पीछे से 2 छोड़ दो, बचा कितना, 3 किसके स्क्वायर के आएगा, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में। बात आ रही है समझ में, ये 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा, और मैंने कहा था जिसका स्क्वायर लेफ्ट में लिखा है वो आंसर का फर्स्ट पार्ट बनेगा, यानी कि आंसर का फर्स्ट पार्ट बनेगा 1। अब लास्ट में 1 लगेगा कि 9 लगेगा, कैसे पता लगेगा, 3 जो है वो 4 के ज्यादा नजदीक है कि 1 के ज्यादा नजदीक है, तो तुम कहोगे 3 और 4 एक ही का फर्क है, इसके नजदीक है। और ये वाला कैसा होता है, बड़ा, ये कैसा होता है, छोटा। तो अगर ये बड़े के नजदीक है तो पीछे लगेगा बड़े वाला, यानी कि इसका आंसर बनेगा 19। बात आई समझ में। ठीक है, किसी को पहले ट्रिक नहीं समझ में आई तो फिर से समझ में आ जानी चाहिए, फिर भी नहीं आई तो फिर से एक एग्जांपल, 1024 इसका रूट निकालना है। लास्ट में कितना है, 4, किसके स्क्वायर में आएगा, 2 के स्क्वायर में। 4, 2 का स्क्वायर 4 बनता है। अब 2 में क्या ऐड कर दूं, 10 बन जाए, तो 8। 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करोगे 64, देखो लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद पीछे से 2 छोड़ दो, बचा कितना, 10, किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। भाई हमारा 10 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, इनके बीच में ही तो आ रहा है। तो आंसर का फर्स्ट पार्ट क्या, मैंने बताया लेफ्ट साइड में जिसका स्क्वायर लिखा है वो आंसर का फर्स्ट पार्ट है, ये आंसर का फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट कैसे बनता है, ये 10 9 के ज्यादा करीब है कि 16 के ज्यादा करीब है, तो तुम कहोगे 9 और 10 इसमें तो 1 का ही गैप है, तो इसके ज्यादा करीब है। और ये कैसा है, छोटा है, तो छोटा है तो पीछे 2 लगा देना, छोटा है तो पीछे छोटे वाला नंबर लगा देना, बड़े के करीब तो पीछे बड़े वाला लगा देना। तो आंसर कितना बना, 32। तो इसका आंसर बनेगा कितना, 32। ठीक है, इसका आंसर 19, इसका आंसर 32।
क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो लास्ट में कितना बनेगा, देखो कमबख्तों ने सब में दे रखा 8। ये बात ध्यान रखना कि 2 9 में 18, लास्ट में 8 आएगा, और ऐसा सिर्फ इन 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ऐसी दे दी भाई, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ट्रिक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी रूट वाली। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और भी होती है, आगे बढ़ेंगे तब करेंगे। तो 32 गुना में 19 कर देना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, और 32 से 32, 8 10 6, 60 पॉइंट लगा दें सीधा। 60 और 8 ये आ रहा है 608। अब पॉइंट वाली बात करते हैं। पॉइंट अब बाद में लगाना, क्या, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कितने पॉइंट है, 2। आंसर में कितने रहेंगे, आधे, यानी कि 1, तो 1 रहेगा तो 60.8 आंसर बनेगा ये। तो ऑप्शन 2, वैसे भी आइडिया आई गया था प्रोडक्ट करते ही, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो भाई, क्या कह रहे देख लो। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, स्टेटमेंट में आसान ही तो लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट बताने। तो अब फटाफट करेंगे हम। तो भाई स्क्वायर रूट क्या दे रखा है, 0.324 इंटू में 0.64 इंटू में 129.6 अपोन में 0.729, 1.024 और 36, इसका हमने रूट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेना, 0.324, 0.64, 129.6, 729, 1024 एंड 36, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आपने करना क्या है, पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो कि यार ये पॉइंट भी हमें कुछ देखने हैं। तो पॉइंट अगर निकाल दूंगा तो ये बनेगा 324, ये बनेगा 64, ये 1296 अपोन में 729 इंटू में 1024 और 36। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके लिए आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 324 किसका, 18 का, 64 किसका, 8 का, ये किसका, 36 का। कैसे याद रहेगा, एक्सेप्शन है, याद रख लेना। याद करना है, क्या याद करना है, ये याद करना है कि अगर मैं 1296 का रूट निकालने बैठूंगा ना, तो ट्रिक से ये गलत आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक से गलत आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना कि ये किसका रूट बनता है, 36। यानी कि अगर आप इसका रूट निकालोगे ना, ये स्क्वायर रूट में ना क्वेश्चन, तो अगर आप इसका रूट निकालोगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो 36 ये याद रखना है, कहीं पर भी 1296 दिख जाए तो आंसर सीधा 36 लिख देना। ठीक, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए या तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, याद होंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा, और अगर याद नहीं है तो फिर आप काट के भी कर सकते हो। ठीक है, काट के कैसे करेंगे, काट लेते हैं, कैसे देखो, 12 एकम 12, 12 जीरो 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36। ठीक है भाई, कट गया। फिर 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 छके 18, 36 पे कट गया। ठीक है, इसके बाद 4 से काट दो, 4 से काट देंगे 16 पे कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 छके 24। ठीक है, इसके अलावा फिर से 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 चौके 16। ठीक है, फिर से आप इसको 4 से काट दो भाई, 4 से काट देते, 4 से 16 पे कट गया। ठीक है, फिर से अगर मैं काटूंगा तो ये मेरा कट रहा है किससे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से कट रहा है ये 9 पे, 9 से ये कट रहे 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 पे, 81 से ये कट गया 81 पे। ठीक है, ये तो सारे ही कट पिट गए यार, और 1 का रूट बचा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है यार। जब सब कुछ कट पिटा गया, कुछ बचा ही नहीं, तो 1 बचा, तो 1 का रूट तो 1 ही होगा ना, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट का भी काम है। पॉइंट देखो ऊपर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 6 के बाद पॉइंट है, नीचे में 1 2 3 4 5 6, ऊपर में भी 6 के बाद पॉइंट, नीचे में भी 6 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट का तो काम ही खत्म था। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए, तो आप क्वेश्चन में अगर पॉइंट दे रखा है, बिना पॉइंट के इसको सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो ये
एक तरीका था, दूसरा तरीका मैंने बता दिया था कि अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिख के काट के देख ले, आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान ही था, कटे तो काट लेना, नहीं कटे तो देख लेना, सीधे सीधे याद कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट बताना भाई इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट बताना है 9:67 अपॉन में 121, और इसका स्क्वायर रूट बताना है भाई किसके बराबर होगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं ऑप्शन से अगर आइडिया लूंगा तो सभी के बेस में 11 लिखा हुआ है, और आपको पता है 121 का रूट करेंगे तो 11 आएगा। तो नीचे से तो आंसर नहीं बता पाएंगे क्योंकि सभी में सेम दे रखा है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे होता है, देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई होती है, ये ऐड होते हैं, यानी कि 121 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 से। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 एक 10, 1089, और इसमें 67 ऐड होगा। ये तो आता है ना सोल्व करना भाई। अगर 2 से 1/3 लिखा है तो क्या करते हो, 3 दूनी 6, इसकी तो मल्टीप्लाई होती है, और ये ऐड होता है, ये वाला ऐड होता है। तो 3 दूनी 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया, 9 7 16, 8 6 14 और 1 15, तो 1156 बना। तो ऊपर में बना 1156, नीचे में बना कितना, 121, और इसका रूट कर दे। ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये बन गया। अब 1156 बटे में 121, तो आप देखो अब लास्ट में क्या आएगा, देखो 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 64 आता है, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए, इसका तो नहीं बनेगा। 3 का स्क्वायर लास्ट में 9 देगा, ये तो 0 देगा, और 4 का स्क्वायर 16 देगा, तो यही आपका आंसर है। तो 34 बनेगा इसका, और नीचे में बनेगा 11, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने कैसे जजमेंट लगाया। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई 3 का स्क्वायर बता दो तो तुम कहोगे 9 होगा, लेकिन अगर कोई पूछे 9 का रूट बता दो तो क्या होगा, 3 होगा। तो मैंने इसी से आइडिया लगाया कि लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो किस नंबर का स्क्वायर करूं कि लास्ट में 6 बन जाए, क्योंकि स्क्वायर और रूट उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के। तो ये बात मैंने आपको पहले समझाई भी थी। तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि लास्ट में 6 दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को लगाओ कि नहीं सर जी हमें तो ये बातें समझ में नहीं आती, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि 1156 का अगर आप रूट निकाल रहे हैं तो देखो किसके स्क्वायर में आएगा, तो तुमने कहा 4 के स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6 आएगा। 4 में क्या ऐड कर दूं 10 बन जाए, तो तुमने कहा 6। ठीक है, फिर पीछे से 2 छोड़ के बच्चा कितना, 11 आएगा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। क्यों भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इनके बीच में कहीं आ रहा है। तो आंसर का फर्स्ट पार्ट क्या मिलेगा, लेफ्ट वाला। मैंने बताया था लेफ्ट वाले का स्क्वायर जो है वो आंसर का फर्स्ट पार्ट है। पीछे अब 4 लिखूं कि 6 लिखूं, कैसे पता लगता है, 9 के ज्यादा करीब है 11 या 16 के करीब है, तो तुम कहोगे 9 के ज्यादा करीब है, और 9 क्या है, छोटा नंबर है, तो छोटे वाला पीछे लगेगा। तो आप ऐसे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सर जी आज हिंदी में क्यों नहीं लगाए। अरे हिंदी में और इंग्लिश में कोई फर्क थोड़ी है, बस इसको सोल्व भी करके तो बताना है। ठीक है, तो इतनी टेंशन ना लिया करो। देखो कह रहा है कि इसका रूट अगर 84 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो 18 इंटू 14 इंटू एक्स का रूट अगर किसके बराबर है, 84 के बराबर है, तो x की वैल्यू हमसे वो जानना चाह रहे हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा, और स्क्वायर करने से रूट कट जाते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसलिए कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 18 इंटू 14 इंटू में x, ये बचेगा। इधर में क्या बचेगा, अब ये नहीं कि 84 की 84 से मल्टीप्लाई करके लिखने लग जाओ ना, बस इतना सा छोड़ देना। ठीक है, अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप काटेंगे कैसे वो भी सुन लो। अगर इक्वल आ जाए तो इधर से इधर काट सकते हो, 14 छिके 84, 6 तिये 18, 3 से कटा 28 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो भाई इनको इसके नीचे लिख देना, फिर काट देना। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिलहाल इजी था क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है, ये दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे फिर से
x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इफ x by 16 इज इक्वल टू 196 by x, तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना कैसे सोल्व होता है इक्वल आने पे, आर पार की गुना से। तो x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 196 इंटू में 16। ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं करनी, कभी मल्टीप्लाई में टाइम लगा दो। अब स्क्वायर जब हटेगा तो ध्यान रखना इधर जाके क्या बनेगा, रूट। जब भी आप वर्ग को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196, और ये कितना है 4, 16 का स्क्वायर 4, और 14 चौके कितना होता है 56। तो 56 आंसर बनेगा। दिख रहा है कहीं पे तुम्हें, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो ये याद है तो फास्ट है, नहीं तो फिर लगे रहना, इसलिए मैंने पहले लिख दिए थे। अगला क्वेश्चन आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दिख रहे क्वेश्चन अब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस बात को ध्यान से देखें। यहां पे रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट ऐसे दे रखा है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन जैसा नहीं है। वहां पे क्वेश्चन में प्लस था, यहां पे तो ये रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं दोनों बता देता हूं कि एग्जाम में कोई भी आ जाए तो आप उसको कराएं। कितनी बार लिखा है ये देख लो, 3 और 2 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 और 5, कितनी बार लिखा हुआ 5 बार। तो आपने करना क्या है, अगर क्वेश्चन रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट ऐसे लिखा हो तो आप ध्यान रखना कि ये कितनी बार लिखा हुआ है। तो तुमने कहा 5 बार लिखा है, तो 2 की पावर 5 करनी है। ध्यान रखना जितनी बार ये लिखा है वो 2 की पावर करना है, हमेशा ही 2 की पावर करना है। यहां पे कुछ और भी लिखा होगा तो भी ये, मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता 5, एक एग्जांपल और कंपैरिजन से पता लगेगा। यहां पे 2 2 2 था, इसमें 5 5 5, इसमें है 5 बार तो 2 की पावर 5 लेना है, इसमें है 3 बार तो 2 की पावर 3 बार लेना है। अब डिफरेंशिएट हो रहा होगा ये आराम से। ठीक है, 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 32। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो भाई 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये बनेगा। 2 की पावर 3 कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8। ठीक है, इतना करने के बाद अब आंसर कैसे लिखा जाएगा ये ध्यान दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेना, और आंसर कैसे लिखने, जो भी नंबर यहां लिखा है वो लिख के, ये जो 32 आया इसको इसकी पावर भी लिखना है और इससे एक कम करके इसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, 32 नीचे, इससे एक कम करके ऊपर। फिर से देखिए इसका आंसर कैसे लिखूंगा, यहां पे क्या था 5 था, इसको लिखना है। ये कितना है सोल्व करके 8, इससे एक कम करके ऊपर। अब ज्यादा डिटेल की तरफ भागोगे तो फिर टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसा कराना, याद रहेगा। अब अगली बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी का एक टाइप और सुन लो। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दिखता, इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो इसमें और इसमें ये फर्क है कि यहां सिर्फ 3 बार था और यहां ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसमें 3 बार है इसमें 5 बार है, अगर ऐसा आ जाए तो तरीका बता दिया। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ दिखे, यहां पे 3 लिखा दिखा है तो 3 लिख देना, यहां x लिखा दिखे तो x लिख देना, यहां 7 लिखा दिखे तो 7 लिख देना, जो भी यहां नंबर दिखे ना वही लिख देना। कब, जब ये इनफाइनाइट टाइम तक दे रखा हो, तो आंसर कराओगे इसका। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये बिना पेन चलाए हो जाएगा, बशर्ते कि टाइप आपको पता हो। इसके अलावा एक टाइप और बनती है, वो टाइप क्या होती है उसको भी मैं फटाफट बता देता हूं। ये टाइप बनती है कुछ इस तरह की। ठीक है, इसमें ये कितनी बार दे रखा है इनफाइनाइट टाइम तक। तो एक टाइप ये बनी और एक टाइप ये बनी, दोनों में क्या फर्क है, एक में प्लस है एक में माइनस है। ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई वाला था। तो अब क्वेश्चन कैसे करना है, आपने क्या करना है, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं। ध्यान से सुनना ये बात, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। देखो 3 दूनी क्या होता है 6 आ रहा है, और इनका डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ये कंडीशन है, डिफरेंस जो है वो 1 का, इनके बीच का जो अंतर है वो 1 का होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़े वाला नंबर आंसर लिख के आना है, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो छोटे वाला नंबर आंसर करके आना है। याद रहेगी बात। ठीक है, फिर से मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा कि 56
प्लस में 56 प्लस में 56 और अप टू इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन में ये क्या बनेगा, 8 सत्ते 56 बनेगा। ध्यान रखना टुकड़े ऐसे दो बनाने, मल्टीप्लाई हो, डिफरेंस इनका एक हो। तो अगर क्वेश्चन में प्लस है तो फिर ये वाला आंसर बनेगा, याद रहेगी बात, ठीक है। तो ये भी टाइप बनते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाए तो कराना। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया, फटाफट से कर सकते हो तो करो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि 3√x अपोन में 2.56 इक्वल्स टू 100 अपोन में x, और यहां पे हमसे पूछना चाह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, आर पार की गुना से, ठीक है। तो ये बनेगा 3√x इंटू में x, ये वाला x इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बनेगा 2.56 इंटू में 100। भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा नीचे 100, तो 100 से तो 100 उड़ा, 100 से 100 बन गया, ये कितना बच गया यहाँ पे 256, यहां बच गया 3√x इंटू में x, ठीक है। अब यहां 3 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अब इसको जो सोल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, तो आपको बता दें ये x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 1 है। जब रूट को हम हटाते हैं तो पावर में 1/2 लगता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे ना, तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, √5 को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो दोनों बातें ठीक हैं। रूट हटता है तो पावर में 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो इसका रूट हटा के 1/2 लिखा मैंने पावर में, और इसकी पावर में 1 लिखा ही हुआ है, ठीक है। और ये वाला 3 हम इधर से इधर ले आते हैं, ये इधर ले आते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मैं अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है आई थिंक यहां पर गलत है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 3 की पावर 1 प्लस हाफ, बेस सेम होता है, सॉरी x की पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। दिस इज 256/3, ठीक है। तो अब इसको मैं सोल्व करूंगा ना तो ये होगा नहीं भाई, x की पावर ये बनेगा 1 और आधा, यानी कि 3/2 इक्वल टू 256 की पावर 256 अपोन में 3। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो भाई ये बात बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं x की वैल्यू ऑप्शन से भी उठा के करूंगा तो भी मेरे ख्याल से ये बात बनेगी नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन से कैसे उठा के रखना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, कि उसने पूछा था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो यहाँ पे 4 का रूट यानी कि 2 बनेगा, ठीक है। 2 बनेगा तो 3 इंटू 2 अपोन में ये, और यहाँ पे 100 अपोन में 4 बनेगा। तो इसको रखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। मैं एक ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं, क्योंकि यहां से तो आगे आंसर नहीं आ रहा है, अगर आगे सोल्व भी करेंगे तो ये जो है पावर को सेम करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। तो फिलहाल मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को, मेरे को लग रहा था ये क्वेश्चन पहले ही गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन भी लगाता हूं तो ऑप्शन 1 के हिसाब से पुट x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 अगर आएगी तो 3 इंटू √4 अपोन में 2.56 इक्वल्स टू 100 अपोन में 4। तो 4 से काटूंगा ये 25 आएगा, ये आएगा 6 बटे में 2.56 इक्वल टू 25। तो तुम मुझे बताओ, इसको सोल्व करोगे तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे इधर क्या लगेगा 100। तो क्या जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 आएगा, तो बिल्कुल भी 25 नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो आपका गलत जवाब है। इसी तरह से अगर आप इन ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो ये आंसर आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखना x की वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन से नहीं आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन दे रखा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें स्क्वायर रूट बताना है यहां पे। हाँ जी, स्क्वायर रूट बताना है किसका, ध्यान दो यहां पे ये 1 सही 3/4 लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देता हूं। तो 4 एकम 4 और 3 7/4, ये बन गया 7/4, और इसकी पावर कितना बनेगा 4, माइनस में 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, और इसकी पावर कितना बनेगा भाई 4 अपोन में, नीचे में क्या दे रखा है 4 एकम 4 और 3 7/4 की पावर 2, और माइनस में 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 की पावर में 2,
ठीक है, और हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे अब हमें दिखाई दे रहा है एक फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको पता भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब मैं यहां पे इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान दो, ये जो 4 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब भी तो 4 ही है। अब तुम्हें लगेगा ऐसे क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, अभी जैसे जैसे चलेगा ना तो समझ में आएगा। यहां पे मैं ऊपर में बनाना चाहता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट में, तो ये बन गया हमारा क्या, अब इस फॉर्मूले को देखो तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर, ध्यान दो जिसको मैं छिपा रहा हूं वो ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी। तो ए क्या है, जो मेरे हाथ के नीचे है, तो ए क्या है, ये पूरा, दिस इज 7/4 का स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ये बन गया। ठीक है, और a माइनस बी यानी कि 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में? मैंने क्या किया, ऊपर 4 पावर थी तो इसको 2 में ब्रेक कर दिया और इसको फॉर्मूला बनाया ए स्क्वायर। ध्यान दो, ये मैंने छिपा दिया, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस करके। तो इसको यहां पे लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी। और ध्यान दो नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में 7/4 का स्क्वायर माइनस में 7/3 का होल स्क्वायर, ये नीचे में लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा। किससे कटेगा, ये पूरा कटेगा इससे। इसका तो काम ही खत्म है, बचा क्या, सिर्फ ये रूट के अंदर। ध्यान दो मैंने इसको क्यों हटा दिया, अरे ये तो कट गया ना, सारा रूट में ही था ना ये सारा, ये लो बड़ा रूट लगा देते हैं, तो ये चीज तो पूरी कैंसिल हो गई नीचे से, बचा सिर्फ ये। तो इसको तो मेरे ख्याल से सब सोल्व कर ही लोगे। क्या 7 का स्क्वायर कितना बनेगा, 49, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, अंडर द स्क्वायर रूट। एलसीएम कितना आएगा, 16 गुना में 9। ध्यान दो 16 नहीं में 144 एलसीएम आएगा, तो मैंने सीधा 16 गुना 9 लिख दिया। अब 16 से 16 कट गया, क्या हो गया, 9 गुना 49 हो गया, तो 49 गुना में 9, प्लस में 9 से 9 कट गया तो क्या बनेगा, 49 गुना में 16। ध्यान दो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका कुछ फायदा होगा, तभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या, अब देखो ऊपर में दोनों में 49 कॉमन है, इधर लिख रहा हूं दोनों में 49 कॉमन है, तो इधर से क्या बचेगा 9, इधर से बचेगा 16, बटे में नीचे क्या बनेगा 16 गुना में 9, रूट में चल रहा है। अब मुझे बताओ 49 इंटू में 16 और 9 कितने होते हैं, 25, बटे में 16 गुना में 9। अब रूट करो, 49 का रूट 7, 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, तो 7 पंजे 35 बटे में 4 दिए 12, 35 बटे में 12। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से लिखे, ऑप्शन तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व कर दो ना, क्या हो गया 12 दूनी 24, बचा कितना 11, तो 2 से ही 11 बटे 12 बनना चाहिए, 2 से ही 11 बटे 12 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे, कि पहली बात तो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए था, उसके बाद फॉर्मूले के बाद भी मैंने कैलकुलेशन नहीं की। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना 16 नहीं में 144, आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो इस मल्टीप्लाई में आप टाइम वेस्ट कर लेंगे, और टाइम लगेगा तो फिर अगले वाले क्वेश्चन कब करोगे फिर। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं कि इनको जब आप सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई मत करना। देखो दोनों में 49 कॉमन था, तो इससे 9 बचा, इससे प्लस में 16 बचा, बटे में एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो 49 ये 25 किया, रूट किया तो 49 का रूट 7, इसका 5, ये 4, ये 3, और सोल्व कर दिया, सीधा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन में टाइम बचाना भी है भाई। तो ये मेरे ख्याल से लेटेस्ट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आई थिंक ये पूछा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा क्यूब रूट का आया, पहला क्वेश्चन आज का जो क्यूब रूट पर है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल पर है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि इफ क्यूब रूट ऑफ 19683 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू में 3 देन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 19683 का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है ध्यान रखना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू में 3, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो यहां पर भी एक ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन ट्रिक कैसे करनी है उसके लिए आपको 10 तक के क्यूब आने चाहिए।
1 का क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी मैंने बताया था कि जितनी पावर होती है उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना बनेगा 8। 3 का क्यूब 3 3 होती है 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये याद करने हैं भाई, ये एवं नहीं लिखे मैंने। और आपको बता दूं आगे ना ये भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंक खत्म होगी, चलो। 12 का क्यूब 1728। मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो आप याद करोगे तो आपको फायदा देंगे। ठीक है, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, इंक खत्म होगी। ठीक है, तो मैंने ज्यादा नहीं लिखे, सिर्फ वो लिखे हैं जो कैलकुलेशन में, ये मेंसुरेशन चैप्टर में ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए याद रखना। तो अब देखो ट्रिक क्या कहती है कि अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो तरीका वैसा ही है, कुछ कुछ पहले जैसा, कि इसमें जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कितना दिख रहा है 3, तो मुझे बताओ किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 3 आएगा। तो तुमने कहा कि 7 के क्यूब के लास्ट में 3 आ रहा है। किसके क्यूब में आ रहा है 7 के क्यूब में, यानी कि इसको देख के मुझे पता लग गया कि आंसर का लास्ट डिजिट 7 होगा। ध्यान रखना स्क्वायर रूट में दो दो थे, यहां पे लास्ट में दो दो नंबर थे ना, इसमें सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को कि इसमें सिर्फ एक ही होगा। तो 3 किस नंबर के क्यूब में आएगा, तो 7 का क्यूब अगर करते हैं तो लास्ट में 3 आएगा, यानी कि ये जो भी नंबर होगा जिसका भी ये क्यूब रूट है उसके लास्ट में 7 आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्यूब रूट है तो यहां पे पीछे से 3 नंबर आपने छोड़ने, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में 2 छोड़े थे, इसमें 3 छोड़ने। उसके बाद देखना 19 किसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में हमारा आएगा 19 कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा था आंसर का फर्स्ट पार्ट ये लेफ्ट वाला होता है, यानी कि ये लेफ्ट वाला आपने इसके आगे लगा देना है। यहां पे छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना किसके नजदीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस आपका आंसर आ गया, सिर्फ इतना सा करना है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 27। इसका क्यूब रूट जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 27, ये मैंने अभी ट्रिक से बताया भी है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू में 3, और 3 से कटेगा ये 9 पे, और क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो 9 आंसर दिख रहे कहीं आपको, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे, बस इतनी सी देर लगनी थी। तो ये ट्रिक सीख लो। इस ट्रिक में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको, इसके लिए ध्यान रखना, वो जो बता रहा हूं उसके लिए छोटी सी चेतावनी, कृपया घर पे ट्राई ना करें। ठीक है, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे अब मैं जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं क्यूब रूट में ये 3 लिखा होता है, ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं वो 101% गलत है। क्यों, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिख लिया 15371, मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैंने कहा कि घर पे ट्राई मत करना। मैं जो बोलना चाहता हूं बस उस बात को सुनो कि अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 आ गया तो आंसर के लास्ट में भी 1 आएगा। इधर मत देखो, इधर जो मैंने लिखे थे ना ये वाले, इनको नहीं देखना, पहले तो मैं दिखा रहा था तुम्हें, अब दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 आया तो आंसर के लास्ट में क्या आएगा भाई 1। किसी क्वेश्चन के लास्ट में 0 आया तो आंसर के लास्ट में क्या आएगा 0। किसी क्वेश्चन के लास्ट में अगर 4 आया तो आंसर के लास्ट में भी क्या आएगा 4। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि देखो ये वाले जो हैं जिनको मैं यहां पे अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इनके क्यूब के लास्ट में यही वाले नंबर होते हैं जिसको मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। देखो 1 का क्यूब लास्ट में 1 ही देगा, 4 का क्यूब लास्ट में 4 देगा, 5 का क्यूब 5 देगा, 6 का क्यूब 6 देगा, 7 का क्यूब ये तो ब्लैक वाला है ना, ये वाला नहीं है, रेड वाले हैं बस, ये वाला नहीं है। 9 का क्यूब लास्ट में 9 देगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो 9 है तो लास्ट में आंसर में 9 ही आएगा। ठीक है, ये चेंज कहां होते हैं, सिर्फ 4 पे ये चेंज होते हैं, जिनमें देखना पड़ेगा वो किस में देखना पड़ेगा 4 में, कि अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तब आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। कैसे अटेंटिव होना पड़ेगा ये भी बिल्कुल आसान है। मान लो इस क्वेश्चन के लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है ना, तो अगर लास्ट में 7 आ रहा है तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन में है, तो इसके आंसर में क्या आएगा लास्ट में 7 आ रहा है तो 3 आएगा। तो 7 आया तो लास्ट में कितना आएगा 3। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 7 आता है? 3 के क्यूब में 7 आता है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्यूब रूट का मिल जाए तो आप कैसे सोल्व करते हैं? लास्ट का डिजिट देख के सोल्व करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट का डिजिट 3 आ जाए, क्वेश्चन के लास्ट का डिजिट 3 आ जाए तो आंसर का लास्ट का डिजिट 7 होगा, और अगर क्वेश्चन का लास्ट का 7 आए तो आंसर का 3 होगा। 2 आ जाए तो लास्ट में 8 आएगा, और 8 आ जाए तो लास्ट में 2 आएगा। बस खत्म। इतनी सी बात सिखानी थी। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो क्वेश्चन है 1 5 3 7 2, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो सोल्व करने की ट्रिक क्या है? इसको देख के हम लास्ट का डिजिट लिखते हैं। तो ये 2 है तो यहां पे 8 आएगा। किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 2 आता है? तो देखो 8 के क्यूब के लास्ट में 2 आता है। तो बस यही समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर क्वेश्चन के लास्ट में 2 आ गया तो आंसर के लास्ट में 8 चिपका देना। अगर क्वेश्चन के लास्ट में 3 आ गया तो आंसर के लास्ट में 7 चिपका देना। अगर क्वेश्चन के लास्ट में 7 आ जाए तो आंसर के लास्ट में 3, और 8 आ जाए तो आंसर के लास्ट में 2। बस इतनी सी बात कह रहा हूं। फिर भी नहीं समझ में आई हो कोई बात तो भाई जो मैंने ट्रिक बोल के समझाई थी ना, बस वो कर लेना, फिर और कुछ रास्ता बचता ही नहीं है। तो इसी के साथ फिर चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें हम आपको हिंदी भी दिखाएंगे, इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है भाई? What is the least number which is added to this one to make the sum a perfect square? अब ध्यान से देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐड कर दूं कि योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो अब इसको करने का जो तरीका है उसके लिए आपको ना स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक, कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। इस क्वेश्चन को छोटा बना के समझते हैं। मान लो एक नंबर लिखा मैंने 70। ठीक है, मैं 70 में क्या ऐड कर दूं? ध्यान दो, मैंने पूछा कि मैं 70 में क्या ऐड कर दूं कि ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर जिसे आप हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग, मैं क्या ऐड कर दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो तुम कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता कैसे सर, हमें तो यही नहीं पता। तो आपको बता दे भाई, ऐसा नंबर जिसमें एक ही नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये जितने भी नंबर है कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 कैसे मिला? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। क्या हमारा 10 परफेक्ट स्क्वायर है? तो मुझे बताओ 10 के लिए ऐसे 2 नंबर बता दो मल्टीप्लाई करके सेम 10 आ जाए। ऐसे 2 सेम नंबर बताओ, तो नहीं है ना फिर ऐसे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो तुम देखो 70 से बड़ा कौन सा नंबर ऐसा है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो तुम कहोगे 81 परफेक्ट स्क्वायर है सर जी। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। भाई 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 मिलेगा ना। तो मुझे बताओ 70 में क्या ऐड कर दूं कि 81 बन जाए? तो जवाब होगा 11 ऐड कर दो सर जी। तो 70 में अगर मैं 11 ऐड कर दूंगा तो मेरा 81 बनेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था इसमें क्या ऐड कर दूं। ठीक है, तो कंसेप्ट पता लगा। यही क्वेश्चन माइनस का भी हो सकता था, भाई इसमें से क्या माइनस कर दूं कि ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तुम देखो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 64। कैसे बनता है 64? 8 8 64 से, है ना। तो 70 में से क्या माइनस कर दो कि 64 बच जाए? तो जवाब होता है 70 में से आप 6 माइनस कर दो। तो 70 में से 6 माइनस करूंगा तो ये कितना बनेगा? 64 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछे क्या ऐड कर दूं तो जवाब ये बताना है, बोले क्या माइनस कर दूं तो जवाब ये बताना है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन ये तो बड़ा नंबर है। तो फिर इसका तरीका क्या होता है? मैं एक बार तरीका समझा देता हूं। तरीका क्या होता है भाई कि जो भी नंबर आपको दे रखा है इसका स्क्वायर रूट निकालना अपने स्कूली मेथड से। किससे? स्कूली मेथड से। वो कैसे निकलता है भाई? अब देखो 8 8 64, जो नंबर यहां लिखोगे उसी की मल्टीप्लाई सेम नंबर से करके यहां लिखते हैं। तो 8 8 64, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पे गया, बचा कितना? 6। तो अगर आप ऐसे रूट निकालोगे तो देखो ये वाला नंबर आ गया, क्या घटाया जाए? तो उसके लिए आपने ऐसे स्क्वायर रूट निकाल देना स्कूली मेथड से। तो ये वाला आंसर अगर पूछे ना 70 में से क्या घटा दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 70 का रूट निकाल दो 8 8 64, जो बचा वही घटाया जाए। लेकिन जोड़ने वाले में क्या करते हैं? जोड़ने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? 8 8 64 पे चलना चाहिए, लेकिन हम इसको 9 निमे 81 पे चलाएंगे। किस पे चलाएंगे? 9 निमे 81, यानी कि नॉर्मल जो चलता है वो ना चला के एक एक्स्ट्रा पे चलाएंगे।
चलना तो 8 अट्ठे पे चाहिए था, हम इसको 9 निमे पे चलाएंगे। तो अब देखेंगे तो ये कितना डिफरेंस बच गया 11, तो यही जोड़ा जाए। ठीक है, यही जोड़ा जाए। तो ये देखो 11 आंसर कैसे आया था ये मैंने बता दिया। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा है जोड़ने वाला, लेकिन नंबर बड़ा है तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन एक होता है, बातें हम कहीं करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल अब हम इसको कर लेते हैं स्कूली मेथड से। तो नंबर है 680621, इसमें क्या ऐड कर दें, तो आप स्कूली मेथड से इसको सोल्व करेंगे। अब कैसे तरीका होता है ध्यान से सुनते रहना। दो दो के पेयर बनते हैं राइट साइड से, ये दो दो के पेयर बनते हैं। ठीक है, राइट साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक, अब सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, लेकिन इससे कम रहना चाहिए। तो 8 अट्ठे 64, इससे कम है। मैंने क्या किया, 8 अट्ठे कितना बनेगा 64। ठीक है भाई, तो जिससे मल्टीप्लाई किया यानी कि ये 8 पे चला था, तो 8 में से 4 गए 4, ये बना 0। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया। अब अगले स्टेप के लिए क्या करना है, ऊपर से ये 0 6 उतारना है। ध्यान रखना ये पूरा पेयर उतरता है, डिवाइड में तो एक एक उतरता है, लेकिन स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो ये पूरा पेयर उतरता है। अब यहां पे क्या आएगा, देखो 8 और 8 को ऐड करके यहां लिख देना। ठीक है, ध्यान दो, यहां पे क्या आएगा, इसके दो तरीके होते हैं, या तो ऊपर वाले नंबर का डबल कर दो, 8 का डबल करोगे तो 16 आ जाएगा, या तो ऐसे कर देना, या ये जो भी यहां लिखा है 8 8 इसको ऐड करके लिख दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करके लिखेंगे तब भी। अब देखो ये किस पे चलेगा, तो इसको मैं चलाऊंगा तो ये चलेगा भाई हमारा 16 3 48, 3 पे ज्यादा होगा, 2 पे चलेगा। ठीक है, 162 दूनी, 162 दूनी, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, 3 पे चलाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 163 3 पे चलाओगे तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस कर दो, किससे मल्टीप्लाई हुई 2 से, इसका मतलब ये 2 पे चला। ठीक है, अब 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 82 बचा। ठीक है, अब यहां क्या लिखूं, मैंने बताया था 162 में 2 ऐड कर दो तो कितना बनेगा 164। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, या तो ऐसे लिख दो या 82 का डबल करके लिख दो, दोनों बातें सेम है। कहीं पर भी कोई पॉइंट रह जाए तो दोबारा से सुन लेना मैंने क्या बोल के बताया। ठीक है, तो अब ऊपर से क्या उतारेंगे 21, ऊपर से उतार दिया। अब ये वाला जो लास्ट स्टेप है, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। इस लास्ट स्टेप में क्वेश्चन में है जोड़ने वाला, तो एक ज्यादा पे चलाना है, नॉर्मल जो चलता है उससे एक ज्यादा पे चलाना है। तो अब देखो ये किस पे चलेगा, 16 पंजे 80, तो ये 5 पे चला के देख लेते हैं एक बार। 5 पे चलाएंगे तो कितना बनेगा, देखो 5 पंजे 25, 500 के 20 और 2 22, 5 6 के 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, मैंने 5 पे चलाया, किस पे चलाया 5 पे, तो 5 पे चलाया तो 21 से ज्यादा बढ़ गया ना, कितना ज्यादा बढ़ गया 4 ज्यादा बढ़ गया, तो यही इसमें जोड़ा जाए। तो अगर ये जोड़ देंगे हम इसमें तो ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछता क्या घटा दिया जाए, तो फिर ये मैं 5 पे नहीं चलाता, फिर मैं इसको 4 पे चलाता, 4 पे चला के जो भी यहां पे डिफरेंस बचता वो मेरा आंसर आता। तो ध्यान रखना 82 21, 82 25, तो 21 से 25 4 ज्यादा है, तो यही आपने जोड़ना था। तो आंसर देख लेते हैं, आपका कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कंसेप्ट सारा एक्सप्लेन कर दिया, घटाने वाला क्वेश्चन भी बता दिया। तो इसी के साथ फिर अगला जो क्वेश्चन है एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है भाई, ये माइनस वाला आ गया। और देखो नंबर बड़े बड़े दे रखे हैं एग्जामिनर ने, छोटे नहीं दे रखे। कभी तुम सोचो कि नहीं हम तो छोटे छोटे कर जाएंगे। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22541, द डिफरेंस मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कह रहे कि संख्या 22541 में से एक न्यूनतम संख्या घटाने पर अंतरपूर्ण वर्ग हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां घटाने वाला क्वेश्चन है 22541। ठीक है, तो अब देखो क्या करने, अब फिर से वही काम करो, राइट साइड से पेयर बना लो, ये अकेला रह गया, कोई बात नहीं, अकेला रह गया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो देखो 1 एकम 1 कितने पे चला, 1 पे, माइनस कर दो, बचा कितना 1, 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब 1 पे चला, अब ऊपर से क्या उतार लो 25। ठीक है, यहां पे क्या लिखूं, 1 जमा 1 2 लिखूंगा। ठीक है, अब ये चलेगा कितना 25 पंजे 125, 25 पे चल रहा है, देखो 25 इंटू 5,
25 पंजे 125, पूरा कटा, पूरा कट गया भाई। कितने पे चला? 5 पे चला। ऊपर से क्या उतार लो? 41। 25 और 5 30, या तो 15 का डबल लिख दो या 25 में 5 ऐड करके लिख दो। अब कितने पे चलाऊंगी इससे कम रहे? ये 30 आ गया यहां पे, तो इसको 0 पे चला दो। तो 0 पे चलाऊंगा तो 300 गुना 0 कितना बनेगा? 0, और बचा कितना? 41। तो 41 बच गया, तो 0 पे चलाना है हमने, इसको ध्यान रखना लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो 0 पे चला दिया तो ये बन गया हमारा 41। तो ये क्या है, इसमें से घटाया जाए? क्या घटाया जाए? 41 घटाया जाए। फिर भी अगर किसी को लगता है, देखो 150 का स्क्वायर 150 गुना 150 करोगे तो कितना बनेगा? 225 डबल 0, ये बना ना। और ये क्या है? 225 41, ये 225 डबल 0 है, ये 225 41 है, तो ये नंबर 41 ज्यादा है। तो अगर इसमें से 41 निकाल लूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर तो है 150 इंटू 150। तो आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, ठीक है, क्लियर। तो पूछ रहा था क्या घटाया जाए, तो जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। ये घटाने और जोड़ने वाला था। दो टाइप और बनती हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का पूछते हैं, ठीक है। दो टाइप ये भी बनती है इसमें। ये 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो माइनस क्या करें, एक प्लस क्या करें, एक मल्टीप्लाई क्या करें, और एक डिवाइड क्या करें, ठीक है। ये 4 तरह के हैं। तो फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान दो, कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या जिससे 294 को गुना करके एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सके। तो अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आए तो इसको आपने ब्रेक करना है। कैसे? 2 से, छोटे नंबर से ब्रेक करना है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से काट दो। 3 चौके 12, 3 में 27, फिर 7 से कट रहे। छोटे नंबर से काटना है, यानी कि पहले 2 से काटना है, 2 से नहीं कटे फिर 3 से चेक करना है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, और इस तरह से, ठीक है, ऐसे काटना। तो अब देखो यहां पे पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनता है? जब एक ही नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है, तभी बनता है। तो मुझे बताओ, इस नंबर की तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इस नंबर की मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही बार, यानी कि 3 एक ही बार आ रहा है, तो एक तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 2 भी एक बार है, एक हमें 2 से। यानी कि अगर मैं इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 से क्यों किया? मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक नंबर 2 बार आना चाहिए। तो देखो ये तो 2 बार आ रहा है, 7 7 49, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन 3 और 2, 3 दूनी 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो 6 का 36 बना दिया हमने 6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जो नहीं है, ध्यान रखना, गुना किससे गुना कर दे, तो गुना का मतलब है देना, ये ध्यान रखना। और अगर ये क्वेश्चन भाग में आ जाता तो भाग का मतलब क्वेश्चन बनता है लेना। ये क्या देना लेना मैंने लिख दिया, मैं समझा देता हूं कि इसमें वो नंबर दे दो, गुना वाले क्वेश्चन में वो नंबर दे दो जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक तो 2 दे दो ताकि ये भी 2 2 हो जाए, और एक 3 दे दो ताकि ये भी डबल हो जाए, बस 6 इसका आंसर गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है देख लो, ये ध्यान रखना, लेने का मतलब क्या, लेने का मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो बच गया उसको ले लो, ठीक है, ये लेना है। अभी क्वेश्चन आया है तो उसमें दिखाएंगे आपको कि लेने का मतलब क्या है। What is the smallest number by which 8788 must be divided so that the quotient will be a perfect cube? ध्यान दो, यहां पे पहली बात तो परफेक्ट क्यूब की कर रहे हैं। वो सबसे छोटी संख्या जिससे 8788 को भाग करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। पहली बात तो क्वेश्चन में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड का मतलब लेना, ठीक है। और क्या लेना है, जिसके 2 पेयर ना बने। यहां पे क्यूब है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो मैं पहले परफेक्ट क्यूब बता देता हूं। पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कैसा होता है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये परफेक्ट क्यूब है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है।
जिसमें एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो, तो ये नंबर कैसे होते हैं? परफेक्ट क्यूब होते हैं। यानी कि मुझे 3-3 के पेयर इकट्ठे करने हैं। तो फिलहाल हमारा नंबर था 8788। तो इसको तोड़ें वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया था। तो 2 से तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 नी में 18, 2 चौके 8। फिर से 2 से तोड़ रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 से नहीं टूट रहा, तो अब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये किससे टूटेगा? 9, 3, 3 से भी नहीं टूट रहा। अब 3 के बाद आपको बता दें, ये पता है किससे टूटेगा? ये मुझे तो पता है लेकिन आपको शायद ना पता लगे, ये 13 से टूटेगा। 13 एकम 13, ठीक है, बचेगा कितना? 89। 13 छिके 78, 13 छिके 78 करूंगा तो 11 बचेगा, और 13 नी में 117। फिर से 13 से कट रहे। तो देखो क्वेश्चन बढ़िया दे रखा था भाई। तो तुम्हें तो नहीं पता लेकिन मुझे ये क्यूब याद था, 2197 13 का क्यूब होता है। ठीक है, ये मेरे को याद था भाई, 2197 जो होता है ये 13 का क्यूब होता है। मैंने 12 तक के लिख के दिखाए थे ना, तो 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक है, और 15 का क्यूब होता है 3325। ठीक है, 3325 होता है, ये 3375 होता है, 25 नहीं 75 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान था तो हो गया हमारा। तो अब देखो ये याद कर लेना, थोड़े से और एक आध लिखें। तो पूछ रहा था कि इसको किससे डिवाइड कर दें कि जो कोशेंट है, भागफल है, वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मैंने कहा था भाग का मतलब होता है लेना। भाग का मतलब क्या बताया मैंने? लेना, और गुना का मतलब देना। तो क्या ले लूं? ध्यान दो, ये तो पूरा बन रहा है, ये तो 3 नंबर का पूरा जोड़ा बन गया। ये जो एक्स्ट्रा बचा ना, इसको ले लो। तो 2 गुना 2 यानी कि 4 को ले लो, 2 गुना 2 4 को ले लें। तो उसने क्या पूछा था, किससे डिवाइड कर दो? तो तुम बोलना 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे ना, तो जो आंसर बनेगा, क्वोशिएंट जो बनेगा, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मैंने बताया कि आपको कि ये 3 इकट्ठे थे, ठीक ठाक थे, परफेक्ट क्यूब में थे। तो अगर पूछे क्या भाग कर दे, किससे भाग कर दे, तो जो एक्स्ट्रा बचा उसको यहां पे ले ले। अगर बोलता किससे गुना कर दें, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता किससे गुना कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो देखो ये तो 3 ठीक दिख रहे, ये 2 ही बार आया, तो 1 2 और हो जाए तो फिर आंसर ये बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो फिर ये 2 दिख रहे हैं, 1 2 और चाहिए था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाग का पूछे तो एक्स्ट्रा चीज ले लो, पेयरिंग बनने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज है वो ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना इसको। इसी के साथ तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था, आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो फिर यहीं पे आज हम क्लास को समाप्त करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।